नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम लोग अपने इतिहास की कड़ी में आगे बढ़ने वाले हैं और प्राचीन इतिहास को समझने वाले हैं। दोस्तों, इससे भी पहले इतिहास हम लोगों ने शुरू से किया था, उससे पहले भी इतिहास के ऊपर कई वीडियो बन चुके हैं। आप वो वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपको प्राचीन इतिहास समझने में काफ़ी हेल्पफुल हो। तो दोस्तों, आज हम लोग प्राचीन इतिहास में शुरू करने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, प्राचीन इतिहास यानी कि हड़प्पा सभ्यता। दोस्तों, ये जो हड़प्पा सभ्यता है भारत ही नहीं विश्व की प्राचीन सभ्यता में से एक है। क्या दोस्तों, ये जो अपना हड़प्पा सभ्यता है पूरे भारत ही नहीं विश्व की प्राचीन सभ्यता में से एक है, जो 5000 वर्ष पहले की सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता विश्व की प्राचीन सभ्यता में से एक है जो 5000 वर्ष पहले की सभ्यता है। यह सभ्यता जो है सिंधु नदी के किनारे बसी हुई थी। यह सभ्यता जो है हड़प्पा सभ्यता या सिंधु नदी घाटी के किनारे बसी हुई थी। इसका आकार कैसा है? इसका आकार त्रिभुजाकार। इसका आकार कितना है? त्रिभुजाकार। इसका क्षेत्रफल कुल कितना है? 12,99,600। कुल अब इसके कितने हो गए हैं दोस्तों? 13 लाख किलोमीटर। कितना? 13 लाख किलोमीटर। यह हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी के किनारे बसी हुई थी। यह भारत ही नहीं पूरे विश्व की प्राचीन सभ्यता में से एक सभ्यता है। दोस्तों, आइए आगे कुछ और बातें देखते हैं। विश्व के 4 प्रमुख सभ्यता। अपने जब आप इतिहास पढ़ोगे तो सिर्फ भारत ही सभ्यता नहीं है, पूरे विश्व की 4 सभ्यता में से एक अपना भारत सभ्यता है। तो आइए अभी कालक्रम से चारों सभ्यताओं के बारे में देखते हैं। मेसोपोटामिया सभ्यता। क्या? मेसोपोटामिया सभ्यता यह ददला और फरात नदी के किनारे बसी थी। किस नदी के किनारे? मेसोपोटामिया सभ्यता जो है ददला और फरात नदी के किनारे है। उसी तरह से मिस्र सभ्यता थी जो किस नदी के किनारे है? नील नदी के किनारे। उसी तरह से अपने भारत की सभ्यता है किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे। उसी तरह से एक चीन की सभ्यता हुई है दोस्तों, जो किस नदी के किनारे है? हांगहो नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? हांगहो नदी के किनारे। दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दूं कि विश्व में जितनी भी सभ्यता हुआ है ना, वो किसी न किसी नदी के किनारे ही बसी हुई है। जैसे अपने भारत की सभ्यता जो है सिंधु नदी घाटी के सिंधु नदी के किनारे बसी हुई है, इसलिए इसे सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी लिए बता दूं कि हड़प्पा सभ्यता इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि सबसे पहले सभ्यता की जब खुदाई हुई थी तो सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थल पर ही खुदाई हुई थी, इसलिए उस जगह पर सबसे पहले खुदाई हुई थी, इसलिए उस जगह के नाम पर इस सभ्यता का नाम क्या पड़ गया दोस्तों? हड़प्पा सभ्यता। ये तमाम बातों को हम लोग जानेंगे, बने रहिए आप। दोस्तों, खास बात यह है कि किसी न किसी नदी के किनारे तो हर सभ्यता बसी है। अपने हड़प्पा सभ्यता भी सिंधु नदी के किनारे, लेकिन क्या ऐसी बात थी कि कोई भी सभ्यता जो थी वो नदी के किनारे ही बसी? दोस्तों, इससे सब तमाम बात है कि जब प्राचीन काल में जो लोग हुए हैं वो किसी न किसी नदी के किनारे बसने का प्रमुख कारण था दोस्तों खेती। क्योंकि खेती के लिए सिंचाई की जरूरत होती थी जो नदियों से मिल जाते थे। और दोस्तों, पहले के जमाने में ना तो अभी के आधुनिक यंत्र थे, ना तो अच्छे यातायात की सुविधा थे अभी के जैसे। तो दोस्तों, उस समय भी लोग नदी मार्ग का उपयोग करते थे, यानी नदी से एक जगह से दूसरे जगह पर आना जाना लोगों का रहता था। इसलिए भी दोस्तों वो लोगों ने नदी वाले स्थल यानी नदी वाले भाग को ही उचित समझा अपने रहने के लिए। इसलिए कोई भी सभ्यता किसी न किसी नदी के किनारे बसी है दोस्तों। और दोस्तों, अभी हम लोगों ने देखा कि मेसोपोटामिया सभ्यता जो ददला फरात नदी किनारे, मिस्र नील नदी किनारे, भारत जो सिंधु नदी किनारे है भारतीय सभ्यता, और चीन की जो सभ्यता है हांगहो नदी किनारे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि विश्व की प्राचीन सभ्यता मेसोपोटामिया सभ्यता। इस चारों में से अगर कोई पूछा जाए कि सबसे प्राचीन सभ्यता कौन है तो दोस्तों वो है आपकी मेसोपोटामिया सभ्यता। लेकिन वही आपसे जब पूछा जाए कि विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता कौन है तो अपनी भारतीय सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता। विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता मेसोपोटामिया सभ्यता, विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता तो अपनी भारतीय सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता है दोस्तों, जो सिंधु घाटी के किनारे। दोस्तों, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय पुरातत्व के जनक कौन है? भारतीय पुरातत्व के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम है। क्या दोस्तों? भारतीय पुरातत्व के जनक कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम। लेकिन जब आपसे पूछे कि भारतीय पुरातत्व की स्थापना कब हुई तो 1861 में। कब दोस्तों? 1861 में भारतीय पुरातत्व की स्थापना हुई थी, जिसके जनक कौन थे? अलेक्जेंडर
कनिंगम दोस्तों। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा दोस्तों कि जो हड़प्पा सभ्यता है भारत तथा विश्व की प्राचीन सभ्यता है, आज से 5000 वर्ष पहले की सभ्यता है, सिंधु नदी के किनारे ये बसी हुई सभ्यता थी। इसका आकार कैसा है दोस्तों, त्रिभुजाकार आकार है। इसका कुल क्षेत्रफल कितना है दोस्तों, 12,99,600 किलोमीटर। अप्रोक्स कितने हो गए दोस्तों, 13 लाख किलोमीटर। विश्व की टोटल कितनी सभ्यता है दोस्तों, 4 सभ्यता है। मेसोपोटामिया की सभ्यता जो ददला और फरात नदी के किनारे है, मिस्र की सभ्यता जो नील नदी के किनारे दोस्तों, भारत की सभ्यता जो अपने सिंधु नदी के किनारे दोस्तों, और चीन की सभ्यता हांगो नदी किनारे है। विश्व की सबसे प्राचीन सबसे पुराना सभ्यता कौन है, मेसोपोटामिया। विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता कौन है दोस्तों, तो अपने भारत की सभ्यता है दोस्तों। भारतीय पुरातत्व की स्थापना कब हुई थी, 1861 में हुई थी, और इसके जनक कौन है, अलेक्जेंडर कनिंगम। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का नामकरण क्या, हड़प्पा सभ्यता का नामकरण दोस्तों आप लोग सुनते होंगे कि हड़प्पा सभ्यता को कई नामों से जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता को सिर्फ हड़प्पा ने, अभी मैंने बताया हड़प्पा सभ्यता, इसको हड़प्पा सभ्यता क्यों बोला गया, क्योंकि हड़प्पा जगह नामक सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थल थी जो अभी पाकिस्तान में पड़ती है, वहां पर सबसे पहले इस जगह की खुदाई हुई थी दोस्तों, इसलिए उस जगह के नाम पर इस सभ्यता का क्या पड़ गया दोस्तों, नाम पड़ गया। और इसे किस किस नाम से जानते हैं, इसे सिंधु सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। क्यों, क्योंकि ये सिंधु नदी के किनारे थी। इसे सिंधु सभ्यता के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, क्योंकि सिंधु नदी के किनारे है। यह भारत की सभ्यता थी दोस्तों, इसलिए भारतीय सभ्यता भी कहलाई। हड़प्पा सभ्यता जो थी, सिंधु नदी की घाटी की जो सभ्यता थी, वो भारत की सभ्यता है दोस्तों, इसलिए इसे भारतीय सभ्यता भी कहते हैं। यह एक नगरीय सभ्यता थी दोस्तों। यह कैसी नगरीय थी, नगरीय जैसा, क्योंकि ये नगर जैसा है। आप लोग भी आज जहां रहते हो वो कहीं ना कहीं किसी नगर निगम में रहते हो, तो इसकी जो खुदाई हुई थी, जो भी स्ट्रक्चर मिले थे, चाहे नाली यहाँ का देखा जाए, चाहे सड़क देखा जाए, चाहे यहाँ का घर देखा जाए, यहाँ की सड़कें देखा जाए, यहाँ की कुल स्ट्रक्चर को देखिएगा तो एक नगर जैसा प्रमाण मिलता था दोस्तों। क्या, एक नगर जैसा, इसलिए सभ्यता एक नगरीय सभ्यता भी कहलाती है दोस्तों हड़प्पा सभ्यता को आदि ऐतिहासिक सभ्यता भी कहते हैं। दोस्तों आपको आदि ऐतिहासिक सभ्यता समझनी पड़ेगी कि आदि ऐतिहासिक सभ्यता कहते हैं किसको। दोस्तों आदि ऐतिहासिक वैसे इतिहास को कहते हैं ना जहां पर पुरातात्विक स्रोत भी मिले हो और लिखित स्रोत भी मिले हो। क्या दोस्तों, पुरातात्विक स्रोत भी मिले हो और लिखित स्रोत भी बोलो, लेकिन दोस्तों लिखित स्रोत को पढ़ा ही नहीं गया है। उसी तरह से हड़प्पा सभ्यता के अंदर पुरातात्विक यानी पुरानी वस्तुएं तो मिली है, जैसे मिट्टी के बर्तन, यहाँ से मणके, यहाँ से विभिन्न प्रकार के वस्तुएं, मूर्ति, विभिन्न चीजें मिली है। लिखित चीजें का भी प्रमाण मिला है दोस्तों, लेकिन लिखित चीजों को पढ़ा नहीं गया। ऐसे इतिहास को क्या कहते हैं दोस्तों, आदि ऐतिहासिक। इसलिए हड़प्पा सभ्यता आदि ऐतिहासिक सभ्यता भी है दोस्तों। स्रोत क्या होते हैं, पुरातात्विक स्रोत, लिखित स्रोत, आदि ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, प्रागैतिहासिक, इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दी गई है दोस्तों, वहां पर जाकर आप इससे बहुत अच्छे ढंग से समझ सकते हो। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यह एक कांस्य युगीन सभ्यता है दोस्तों। क्या, हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता है। कांस्य युगीन सभ्यता वैसे सभ्यता कहते हैं दोस्तों जहां पर तांबा और टीन, क्या, तांबा और टीन से मिलकर ही क्या बनता है दोस्तों, कांस्य बनता है। तांबा और टीन से मिलकर क्या बनता है दोस्तों, कांस्य मिलता है। और यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता के अंदर विभिन्न प्रकार की कांस्य की मूर्ति मिली है दोस्तों, यानी यहाँ पर तांबे की खोज हो चुकी थी, इसलिए इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं दोस्तों। अब इसके कालक्रम को समझेंगे कि हड़प्पा सभ्यता कितनी साल पुरानी है, इसके कालक्रम कहां से कहां तक है। तो दोस्तों इसके कालक्रम में विभिन्न इतिहासकारों में मतभेद है। विभिन्न इतिहासकारों ने अपने अपने मत के द्वारा इस सभ्यता को अलग अलग कालक्रम में बताया है दोस्तों। आइए जानते हैं। जॉन मार्शल के तहत अनुसार इसका हड़प्पा सभ्यता का कालक्रम 3250 से 2750 बीसी माना गया है। बीसी बोले तो ईसा पूर्व दोस्तों ईसवी ईसा पूर्व यानी कि एडी बीसी ये क्या होता है, इसके ऊपर भी अलग से वीडियो बना दी गई है, वहां पर जाकर आप इसे भी देख सकते हो दोस्तों। तो हड़प्पा सभ्यता का कालक्रम जॉन मार्शल के अनुसार 1350 से 1750 मानी गई है दोस्तों। वहीं पर एक विद्वान हुए हैं अर्नेस्ट मेके के अनुसार 2800 से 2500 बीसी यानी ईसा पूर्व मानी गई है दोस्तों। वही डॉक्टर स्मिथ के अनुसार 2600 से 1500 बीसी यानी ईसा पूर्व मानी गई है दोस्तों।
वहीं पर अगर बात की जाए कार्बन 14, क्या कार्बन 14 आधार पर कब से कब तक मानी गई है? 2600 से 1750 BC दोस्तों। यह कार्बन 40 क्या होती है? कार्बन 40 एक ऐसी विधि होती है दोस्तों, अगर किसी सभ्यता से अगर कोई वस्तु मिलती है तो उसका काल कितना पुराना है, वो कब का वो वस्तु है, वो पता लगाने का काम कौन करते हैं दोस्तों? कार्बन 14। जिस वस्तु में कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम होती है वह वस्तु उतनी ही पुरानी होती है दोस्तों। तो कार्बन 40 के आधार पर हड़प्पा सभ्यता की कालक्रम का क्या रखा गया दोस्तों? 2500 से लेकर 1750। मिलने वाले स्रोतों के आधार पर, क्या हड़प्पा सभ्यता के अंदर से जो भी स्रोत मिले हैं ना, उसके आधार पर भी कालक्रम को तय किया गया है 2600 से 1900 BC यानी कि ईसा पूर्व तक दोस्तों। यहाँ से क्या क्या पुरातात्विक स्रोत मिले हैं दोस्तों जानते हैं। मुहरे मिले हैं, यानी विभिन्न प्रकार के मुहरे मिले हैं। यहाँ से आवास मिले हैं, यानी कि घर मिले हैं। मनके मिले हैं, मनके यानी कि विभिन्न प्रकार के मोती जेवरात मिले हैं। यहाँ से मृद भांड मिले हैं। मृद भांड का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन दोस्तों। यहाँ से विभिन्न प्रकार के आभूषण मिलते हैं। उस समय की जो महिलाएं पुरुष जो भी आभूषण अपने उपयोग में लाते थे, जो पहनते थे, वो आभूषण भी मिला है दोस्तों। यहाँ से मूर्ति मिला है और विभिन्न सारी चीजें यहाँ से मिली है दोस्तों। एक बार फिर से देखते हैं, इसका नामकरण सिंधु सभ्यता भी इसे कहते हैं। भारत की सभ्यता तो भारतीय सभ्यता भी कहते हैं। इसे नगरीय सभ्यता भी कहते हैं। इसे आदि ऐतिहासिक सभ्यता भी कहते हैं। इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। इसके विभिन्न इतिहासकारों ने अपने अपने मत से इसका कालक्रम बताया दोस्तों। यहाँ से विभिन्न प्रकार की स्रोतें यानी पुरातात्विक स्रोतें भी मिली है दोस्तों। और यहाँ के हड़प्पा सभ्यता की लिपि को समझते हैं कि आखिर यहाँ की लिपि कैसे थी। तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक लिपि थी। कैसे थी? हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसे थी? भाव चित्रात्मक लिपि थी। जो कैसे लिखी जाती थी? दाएं से बाएं लिखी जाती थी। भाव चित्रात्मक लिपि कहने का मतलब कि दोस्तों यहाँ की कोई एक मतलब सही अच्छे ढंग की मतलब कोई लिखी आज की देवनागरी लिपि जैसी कोई लिपि नहीं थी। ये अपने विचारों को आदान प्रदान भावनात्मक तरीके से करते थे। यानी कोई चिन्ह बनाकर या कोई तस्वीर बनाकर या किसी चीज पिक्चर बनाकर, जैसे रोटी का बना लेते थे, मतलब विभिन्न विभिन्न चिन्हों से मतलब विभिन्न विभिन्न अक्षरों से अपने विचारों का आदान प्रदान करते थे दोस्तों। जो कैसे लिखी जाती थी? दाएं से बाएं लिखी जाती थी। हड़प्पा सभ्यता की लिपि को यानी भाव चित्रात्मक लिपि को और अन्य किस नाम से जानते हैं? ब्रेस्टोफेदन लिपि, ब्रेस्टोफेदस लिपि और ब्रेस्टोफेदम लिपि से भी जाना जाता है दोस्तों। इसका आकार कैसा था दोस्तों? इसका आकार सर्पिलाकार था। अभी हम लोगों ने देखा था कि इसका कोई मतलब सही ढंग से मतलब कोई इनका लिखावट नहीं थे। या तो सर्पिलाकार सांप की तरह, या तो मछली का आकार बना देते थे ये लोग, या कोई भी मतलब विभिन्न विभिन्न चिन्हों से ये अपने विचारों का आदान प्रदान करते थे दोस्तों। यहाँ से यानी हड़प्पा सभ्यता से मतलब 64 चिन्ह मिले हैं। यानी इस लिपि द्वारा कितने चिन्ह मिले हैं? 64 चिन्ह मिले हैं और 250 से 400 चित्राक्षर यानी विभिन्न प्रकार के 250 से 400 अक्षर मिले हैं। इस लिपि को अगर बारे में बात किया जाए तो सर्वप्रथम इसे पढ़ने का प्रयास किसने किया था? L.A. वेडल ने किया था। किसने? L.A. वेडल ने हड़प्पा सभ्यता को लिपि का पढ़ने का सबसे पहले प्रयास किया था। लेकिन आपको खास बात यह बता दूं दोस्तों कि आज तक विभिन्न इतिहासकारों ने हड़प्पा सभ्यता की लिपि को पढ़ने का प्रयास तो किया है, लेकिन आज तक कोई भी इसे लिपि को पढ़ने में सफल नहीं हुआ है। सबको असफलता ही हाथ लगे। एक बार आइए दोस्तों फिर से देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी। भाव चित्रात्मक लिपि थी जो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। इसे अन्य नामों से जाना जाता है। इसका आकार कैसा था? सर्पिलाकार था। यहाँ से हड़प्पा सभ्यता से 64 चिन्ह मिले हैं, 250 से 400 चित्राक्षर मिले हैं। इसे पढ़ने का प्रथम इसे L.A. वेडल महोदय जी ने पढ़ने का प्रयास किया था, लेकिन इस लिपि को आज तक कोई पढ़ नहीं सका दोस्तों। आशा करता हूँ कि ये सारे टॉपिक आपको समझ में आई होगी दोस्तों। हम लोग प्राचीन इतिहास में कड़ी बाई कड़ी आगे बढ़ रहे हैं। जाहिर सी बात है आपको समझ में आया होगा। और दोस्तों प्राचीन इतिहास से रिलेटेड आपको जो और भी कुछ टॉपिक के अगर आपको चाहिए होगी तो आप कमेंट में हमें अवश्य बताएं। मैं आपकी बातों को अवश्य मानूंगा और उस पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और जरूर अपलोड करूंगा। दोस्तों स्वस्थ रहें, खुश रहें।